we're going to just dip in. Lots of political reactions coming in. Let's listen in. न्यायालय ने बार बार कहा कि आप माफी मांग लीजिए, क्योंकि इनका स्वभाव अक्कड़पन का है, अहंकारी है। ये समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं जी, हमारे पे कानून लागू नहीं होता। ऐसा इनका सोच बन गया, ऐसा इनका परसेप्शन बन गया। लेकिन अब तो जनता ही सबक सिखाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल अर्जुन मेघवाल जी, राहुल गांधी के बहाने विपक्षी एकजुटता भी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी दलों ने राहुल के समर्थन में बयान दिए हैं और राहुल ने उनका धन्यवाद भी किया है। तो 2024 के पहले ये विपक्षी एकता अगर ऐसे ही चलती रही तो क्या वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी? नहीं, विपक्ष वाले जाने। हम ये जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए बोला वो गाली है, वो आलोचना नहीं है और उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। बहुत शुक्रिया अर्जुन मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री आज तक से जुड़ने के लिए। All right, you just heard those political reactions coming in. I don't know quite as, but Rajdeep Sardesai, consulting editor, is quite a star with a lot of people getting their selfies clicked with him. So I'm going to cut across to Rajdeep in just about a minute. He's busy taking pictures, but I've got him right back. Okay, one more picture there. But, viewers, I want to just put this in perspective. I just want to put this in perspective on what has just happened. Rahul Gandhi, in that about 30-minute interaction with the press. Right outside, there was a surge of cadre. Now, these are the flag-bearing supporters of the Congress that have come in. They wanted to hear from their leader. They wanted a game plan. They wanted a blueprint. They wanted to know what the Rahul Gandhi is going to do next, legally, politically. Will he fight it legally? Is he, not going to fight it? What is his political plan? None of that was answered. What was answered in terms of all the questions that were posed was once again... All right. Joining me right now is Bharatiya Janata Party MP Nishikant Dubey on the phone line with us. Mr. Dubey, what do you make? It's an open challenge. Rahul Gandhi stating that Narendra Modi, the Prime Minister, is scared of him, and all of this is only tactics to keep him silent. What kind of open challenge? इनको घूमना है थाईलैंड, इनको घूमना है बैंकॉक, इनको घूमना है लंदन। तो जो बाहर घूमने वाले लोग हैं वो क्या ओपन चैलेंज करें? जो 24/7 प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, आज तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं। इसको तफरी करना है, इनको लंदन जाना है, इनको अमेरिका जाना है, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देना है, इनको जनता से क्या बचा? पार्लियामेंट में जो इनका परफॉर्मेंस, जहां पर भी जाना है, इनका एक सटीक सवाल है निशिकांत दुबे जी, और वो सवाल है कि मैंने अदानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुद्दा उठाया, उसके 10 दिन बाद एक पूरी क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक केस जो 1 साल से स्टे पे था वो एक्टिवेट किया गया और ये डेफेमेशन केस उन पे लगाया गया और उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। ये मुद्दा मानहानि का नहीं है, ये मुद्दा बहुत क्लियर है, अदानी और मोदी का है। इनको कोई भी बकवास करने दीजिए। इनको जो है किसी जाति के आपको गाली देने के लिए जो है किसने अधिकार दे दिया? इनको जो है कौन कह रहा है कि आप लगातार जो है किसी प्रधानमंत्री को इक्वेट करिए? इन्हीं की दादी के ऊपर जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने एक क्वेश्चन किया था और कमलापति त्रिपाठी लीडर ऑफ द पार्टी थे इन राज्यसभा, उन्होंने 76 में बाहर कर दिया। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन सा मुद्दा उठाया था? इनकी दादी गलत थी। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, कोई व्यक्ति थोड़े होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो जब इनकी बारी आती है तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री एक गांव के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, चाय बेचते हुए उनके पिताजी जो है यहाँ तक उनको प्रधानमंत्री बन गए वो। तो जो गरीबों का आशीर्वाद है, ये जो अंग्रेजियत वाले लोग हैं, अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि देश कहाँ जा रहा है। इनको कुछ समझ में आता है? इन्होंने देश को देखा है क्या? भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद ये सारे जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं चलिए अंग्रेजियत अलग, अंग्रेजी बोलने वाले अलग, जहां वो जाते हैं अलग। उनका एक साफ सवाल है,
आपने मुझे अदानी और मोदी जी के लिए पे बोलने नहीं दिया, इसीलिए अब वो डिस्क्वालिफाइड हैं। पर वो चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि मुद्दा मानहानि नहीं है, मुद्दा आप ये जो बताइए। उन्होंने यूके में बोला वो नहीं है। मुद्दा साफ है कि अदानी और मोदी जी का एक नेक्सस है। आप ये बताएं मैडम, पूरे दुनिया में ये माना जाता है कि जो भारत की जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज तक तो यही होता आया है ना, पिछले 70-75 साल का इतिहास यही है। आप जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि जुडिशियरी ने कोई गलती की है तो आप जो है उसके लिए ऊपर कोर्ट में आप जाएंगे अपील करने के लिए कि नहीं, आप जुडिशियरी के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए कि ये किस तरह से इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाया और आज जो है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करके आप समझ रहे हैं कि इस देश को जो है पाकिस्तान बनाने की इनकी साजिश है। यदि इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो इस देश में गरीबों के हक और जहूक की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये प्रजातंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, जुडिशरी को समाप्त कर देना पर चाहते हैं। देखिए निशिकांत दुबे जी, आप जो मुद्दा है उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बार बार एक ही मुद्दा रेज किया है कि ये अदानी और प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरा उनका जो नेक्सस है उसको एक्सपोज उन्होंने किया है। ये चाहे मतलब बाकी सब लोकसभा और में अलग परे है। एक लोकसभा में इन्होंने एक फोटो दिखाया अडानी के साथ। मैंने उनको चैलेंज किया, राहुल गांधी जी को, कि यदि प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज में एक भी बार अडानी जी गए होंगे, यदि आप प्रूव कर देंगे तो मैं संसद सदस्य से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। आज तक तो राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया है। आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देंगे, अडानी के ऊपर यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सब्सटेंस समझिए ना। अडानी ने किसी बैंक का पैसा मार लिया, अडानी ने किसी को गोली मार दी, अडानी ने किसी को बेरोजगार कर दिया, कोई तो रीजन होगा ना। और आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, महिलाओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, के भी। आप सबको कहेंगे कि हाँ सबके आदमी है वो। लेकिन आप यदि कोई आरोप लगाते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो उसका कोई जवाब तो होना चाहिए ना। आज तक उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। जी निशिकांत दुबे जी, मैंने तो पर कहा वो कि वही कह रहे हैं, बात उन्होंने बोलिए, 3 मैं बार खुद ही जाकर इस्तीफा दे स्पीकर से बात की, 2 पत्र लिखे, उनको जवाब देने नहीं दिया और अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो जवाब वो देना चाहते थे वो पार्लियामेंट में दे नहीं पाए, 2 बार स्पीकर से मिले, 2 पत्र लिखे। 18 साल से सांसद है, मात्र संसद में जो है 21 बार बोले। उसका जो अटेंडेंस है वो 30 और 35% से ज्यादा नहीं। इस आदमी को भारतीय लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकसभा, राज्यसभा 54% है, 54% है। हाँ तो 54% इस बार का है ना मैडम। मैं टोटल आपको बता रहा हूँ, जब 2004 से जब एमपी बने हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल जो एवरेज है इनका वो 35%। अब तो कोई काम नहीं था। जब 10 साल काम था तो कभी पार्लियामेंट आते ही नहीं थे, जब 10 साल मनमोहन सिंह जी थे। और आपको ये बताएं कि इतना अहंकारी आदमी दुबे साहब अगर अटेंड नहीं किया तो बोलने नहीं देंगे क्या? तो जो अटेंड करेगा वही बोलेगा ना। मैं 100% अटेंड करता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ पार्लियामेंट में। मैं पोजीशन में था तो भी बोलता था, मैं पोजीशन में हो तो भी बोलता हूँ। तो इसे आप कह रहे हैं कि उनको सजा दी गई कि वो उन्होंने अटेंड नहीं किया पार्लियामेंट, इसीलिए उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा तो कोई रूल नहीं है। आप उन बातों को नहीं ले जाइए। सजा उनको कोर्ट ने दी है। हम इंडियन निशिकांत दुबे जी, आपकी आवाज चली गई है। बहुत शुक्रिया पर आप हमसे जुड़े।